क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज इस चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जौन जौन से फॉर्मूले आने वाले हैं आगे, तो देखिए पहला नंबर फॉर्मूला आपका आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात साथ साथ लिखते जाएंगे मेरे फॉर्मूले। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आपके फॉर्मूले, ये देखिए। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। थीटा ध्यान से बनाना है, ऐसे बनता है थीटा। दूसरा नंबर आता है आपका कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगला होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब नंबर 4 पर आता है आपका साइन थीटा का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये इसका ऑपोजिट होगा, यानी कर्ण ऊपर आ जाएगा, लंब नीचे चला जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब अगला आता है हमारा कोस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा। सेक थीटा ये होगा आपका कर्ण बटे आधार, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसके बाद अगला आता है टैन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा। कोट थीटा बराबर इसका ऑपोजिट है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इनका स्क्रीनशॉट ले। अब अगले टाइप पर चलते हैं। अगले फॉर्मूला है आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधी है। देखिए क्या है आपके, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगला है कोस थीटा, ये बराबर है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक। अगला आता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा। 1 अपॉन कोट थीटा। बाहर बाइक चल रही है तो आवाज आ रही है बाइक की अंदर। अब इसके बाद आता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कोसेक थीटा। ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर था 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसके बाद कोस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा था, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा आपका 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। अगला आता है आपका कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टैन थीटा। इनका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले क्वेश्चन अगले फॉर्मूले देखते हैं। अगले आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ये देखिए क्या है आपकी, इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ता है। त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे हम, ए बी सी। इसका जो बी कोण होगा ये होगा हमेशा 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री ना हुआ तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं हो सकती। इस कोण को हम थीटा ले लेते हैं। ठीक। इतनी बात। तो ये पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होती है। ये तो आपकी साइड जो होगी आपकी होगी लंब, ये हो जाएगी आपकी कर्ण। इस साइड का नाम होगा कर्ण और इस वाली का होगा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण कितना आपका AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना आपका BC, BC स्क्वायर। आधार कितना आपका AB, AB स्क्वायर। ये हो गया आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब अगली है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। पेज 140 पर आपकी बुक में दी हुई है, बाकी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब इसको पढ़ते कैसे है, ये दे रखा है कोण A। कोण A की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया है। अब साइन A, कोस A, टैन A, कोसेक A, सेक A, कोट A, इन सब के मान निकालने हर एक कोण पर। तो साइन A का साइन 0 पर मान होता है 0, साइन 30 पर मान होता है 1/2, साइन 45 पर होता है 1/√2 और आपका साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान आपका होता है 1। अब देखिए cos 0 पर क्या होता है, इसको उल्टा करके लिख देंगे। 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा
1/√2 तो जो का तो रहेगा यही, 1/2 इधर चला जाएगा और 0 उधर आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, देखिए cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2 और cos 90 का मान 0 हो जाएगा आपका। क्लियर है इतना? अब हम निकाल लेंगे tan a का मान। तो देखिए tan a का मान निकालने के लिए, हर एंगल पर tan a का मान निकालने के लिए हमारे पास अलग से दो फॉर्मूले और होते हैं, ये मैं लिखवाना भूल गया, यहाँ लिखवा देता हूं मैं। tan a बराबर एक और फॉर्मूला होता है, tan a बराबर sin a बटे cos a, sin a बटे cos a। ये फॉर्मूले और नोट कर लेंगे हम, वहां त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है ना, उसी पे आएंगे ये फॉर्मूले दो और एक आता है cot a। cot a tan a का उल्टा होता है, तो उल्टा हो जाएगा cos a बटे sin a। ये दो फॉर्मूले में लिखवाना भूल गया था, cos a बटे sin a, इनको भी नोट कर लीजिए, वही त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में ही इन्हें नोट कर लीजिए। अब tan a का मान निकालते हैं हमारे कोण पर, कैसे निकालेंगे? tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a। sin a की वैल्यू ये है सारी, cos a की वैल्यू ये है, अपॉन में ही लिखी हुई है, तो डायरेक्ट 0/1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, भाग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a, तो ये पहले से ही अपॉन में लिखे हुए इस तरीके से टेबल में। अब 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी tan 45 की, 2 से 2 कट जाएगा आपका, √3 आ जाएगी यहाँ पे, और 1/0 समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनेटिव, तो आपकी tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब देखिए हम कोसाइक a की वैल्यू निकालेंगे हर एक कोण पर। कोसाइक a क्या होता है, sin a का उल्टा होता है, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था, कोसाइक a बराबर 1/sin a लिखवाया था त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंधों में। कोसाइक a बराबर होता है 1/sin a, तो क्या होगा, कोसाइक a यानी sin a का उल्टा है, तो इसकी वैल्यू जितनी भी दी है sin a की, इन सबकी उल्टी करके लिख देंगे हम। तो 0 का उल्टा आपका होता है इनफाइनाइट, 0 का उल्टा आपका होता है इन्फिनेटिव। इसको हम कैसे बनाते हैं, ऐसे लेटा हुआ 8 बना देते हैं इनफाइनाइट। अब 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 होएगा ओनली, और √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है। ठीक, इतनी बात। अब sec a किसका उल्टा होता है, cos a का उल्टा होता है, लिखवा रखा है, sec a का उल्टा होता है, अभी लिखवाया था cos a होता है, तो इसकी वैल्यू का उल्टा करके लिख दीजिए 1, 2/√3, 2/√3 हो गया, √2 हो गया, और 1/2 का उल्टा कितना हो गया, 2 हो गया, और 0 का उल्टा वही इनफाइनाइट हो जाता है, 0 का उल्टा। क्लियर है इतनी बात? अब cot a किसका उल्टा होता है, tan a का, तो 0 का उल्टा करके लिखिए, इनफाइनाइट आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहता है, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। ये टेबल हो गई। ये टेबल आपके बुक में 140 पेज पर दे रखी है, 140 पेज पर, वहां से भी आप ले सकते हैं, या फिर यहीं से इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए जिस तरीके से मैंने बताया। अब अगले फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। अगला फॉर्मूला आपका त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। ये क्या होती है, नंबर 1 पर आपकी आती है cos स्क्वायर ए की जगह मैं x ले लेता हूँ, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये होता है आपका 1 होता है ये। ठीक, इसकी वैल्यू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से हम cos स्क्वायर x का मान निकाल लेंगे। cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा, साइन को उधर ले जाइए दूसरी साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर x का मान। साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, कोस साइड ले जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ये तो हो गया त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट होता है आपका sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर होता है वो 1। इसकी वैल्यू 1 होती है आपकी, तो यहां से sec स्क्वायर x का मान निकाल लो। sec स्क्वायर x बराबर हो जाएगा, इस पार्ट को उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा उधर जाके 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और ऐसे हम निकाल लेंगे tan स्क्वायर x का मान। tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा आपको, इस 1 को इधर ले आइए, इस 1 को इधर ला रहे हैं, तो sec स्क्वायर x तो क्या रहेगा, जो का तो रहेगा, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये हो गया पार्ट 2। अब पार्ट थर्ड, इसका पार्ट थर्ड देखिए जल्दी से। पार्ट थर्ड में आपका कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x बराबर आपका 1 है। क्लियर है इतनी बात? ये बराबर किसके हो जाएगा, आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आप कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लीजिए। कोसेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस
1 प्लस, इस पार्ट को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। और अगला है आपका कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 को इस साइड ले, 1 माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 इधर आके माइनस का -1। ये आपके 9 फॉर्मूले हैं, इनमें से एक एक याद कर लेंगे तो उससे बाकी 2 अपने आप निकल जाएंगे। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 9 के 9 समझिए, केवल याद केवल क्वेश्चन करते करते होता है। फॉर्मूले कभी भी याद नहीं करने होते हैं, फॉर्मूले केवल समझने होते हैं। क्वेश्चन करते करते जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए आप, अगले आपके कॉन 2x के सूत्र, इसमें साइन x की जगह आप क्या आ गया 2x आ गया, कॉन पहले का डबल हो गया, तो इसका फॉर्मूला आता है आपका 2 sin x cos x। और एक और फॉर्मूला होता है इसी का, sin 2x के इक्वली एक और फॉर्मूला होता है आपका 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर sin 2x दिया हो, साइन में कोई कौन दिया हो और हमें tan में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये वाला लगा देंगे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड होता है आपका cos 2x, cos 2x बराबर आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1। एक और होता है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक और होता है इसमें cos 2x के 3 फॉर्मूले, tan की टर्म में एक फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये क्लियर है। अब अगला है tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x। tan 2x बराबर होता है आपका 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतनी बात। ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले थे आपके जो आपके क्लास 10th में तो बहुत कम यूज होंगे। अगर इनका यूज ना भी किया, ये जो फॉर्मूले इनका यूज ना भी किया तब भी आपका काम चल जाएगा। ये क्लास 11th के फॉर्मूले हैं, जो इससे पहले के फॉर्मूले थे वे आपको समझ नहीं होंगे, उनका सबका यूज है। इनका यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इनका यूज नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा उन एक्स्ट्रा फॉर्मूले, ये तो एक्स्ट्रा फॉर्मूले में आ जाएंगे। जो बाकी के फॉर्मूले थे उन्हीं से आपका काम चल जाएगा क्लास 10th में। और अभी कहीं मत जाएगा, अभी मैं कुछ और बात बताने वाला हूँ आपको। मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन, उसकी फीस मैं लेता हूँ 300 रुपये पर मंथ। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 7417793733। अगर कोई ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से ट्यूशन पढ़ना चाहता है, क्योंकि पढ़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा सुविधा होती है ऑनलाइन ट्यूशन में, तो उसकी फीस आपको मैं बहुत कम ले रहा हूँ, 300 रुपये पर मंथ ले रहा हूँ। ऑफलाइन ट्यूशन की फीस जबकि मैं लेता हूँ 500 रुपये पर मंथ। अगर कोई मेरे इलाके का यानी स्टार पेपर मिल रोड हिम्मतनगर सहारनपुर का है तो वो फीस दे सकता है ये 500 रुपये पर मंथ। अदरवाइज वो ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ सकता है, स्टार पेपर मिल रोड हिम्मतनगर, ये मेरा एड्रेस है। अगर कोई इसी इलाके का होगा तो वो पढ़ सकता है मेरे से यहीं पे ट्यूशन आके। मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है वर्मा कोचिंग सेंटर, वो यहीं आकर पढ़ सकता है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और अगर उसको भी ये फीस ज़्यादा लग रही है तो वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकता है, उसमें ज़्यादा सुविधा होगी मोबाइल से घर बैठे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ और सीखना हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।